सर्दियों के आते ही माहौल ही बदल जाता है हमारी जिंदगी का। ठंडी हवाएं, गर्म रजाइयां, खाने पीने की अलग अलग चीजें, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और न जाने क्या कुछ। बहुत ही एक्साइटिंग सी जिंदगी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अलग अलग व्यंजन खाने से न ही हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं, बल्कि हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। हमारी भारतीय किचन में ऐसी बहुत सारी पारंपरिक चीजें हैं जो हमें आसानी से अंदर से मजबूत और सेहतमंद बनाती हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं कौन सी हैं वो कुछ चीजें जिन्हें हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में विंटर्स में। सबसे पहले नंबर पे आता है घी। घी हर भारतीय रसोई का एक जरूरी हिस्सा है। सर्दियों में ये हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन में मॉइस्चर बनाए रखने में भी मदद करता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जिन ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर सकते हैं वो हैं बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश। ये ड्राई फ्रूट्स आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और इसके साथ साथ ही ये एक बहुत अच्छा स्नैक भी है। तो इसको जैसे आप 11 साढ़े 11 बजे थोड़ी सी मिड मॉर्निंग ब्रेक चाहिए होती है, तो इसको आप जरा सी थोड़े से एक मुट्ठी भर अगर खा लेते हैं तो आपको ये इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट भी देते हैं। ये ऑफिस गोअर्स के लिए बहुत अच्छी एक स्नैक है जो कि आप फटाफट से खाई और एक इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल सकती है। ड्राई फ्रूट्स को आप लड्डू बना के भी खा सकते हैं या डिफरेंट व्यंजनों में भी डाल सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो सबका एक पाउडर बना करके दूध के में घोल करके पी सकते हैं, वो भी बहुत यमी लगता है। एक खीर की तरह बनाकर इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुड़ की। ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का फेवरेट एक सर्दियों वाली चीज है। खाने के बाद छोटी सी एक डली मुंह में डाल लेने से ये डिजर्ट का काम करता है। जो हम ठंडी डिजर्ट्स नहीं खा पाते हैं, ये उसका काम करता है। इसके साथ ही गुड़ शरीर में गर्मी भी पैदा करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसे आप चाय में, दूध में डाल के पी सकते हैं शुगर की जगह पर। और उसके अलावा आप कई अपनी डिजर्ट्स में, जो घर की बनी हुई डिजर्ट्स होती हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चॉइस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम लोगों को इसको ऐसे ही खाना पसंद है। फिर बात करते हैं तिल की। तिल कैल्शियम और आयरन से भरा होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये हमारी बॉडी को मजबूत करता है और ठंड से बचा के रखता है। तिल के लड्डू, गजक, चिक्की या फिर सिंपल प्लेन रोटी में भी डाल के खाया जा सकता है। तो इसको तो जरूर ऐड करें अपनी विंटर डाइट में। पांचवें नंबर पे बात करते हैं बाजरे की। बाजरा एक पारंपरिक अनाज है जो सर्दियों में खाया जाता है। फाइबर से भरा हुआ होने के कारण ये बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देता और शरीर में गर्मी भी पैदा किए रखता है, जिसकी वजह से आपको ठंड लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। नॉर्मली बाजरे की रोटी को घी और गुड़ के साथ खाने का चलन है, लेकिन इसे आप और तरह से भी खा सकते हैं। इसका दलिया बना के आप दूध में दलिया बना के भी खा सकते हैं। अब आती है बारी नॉर्थ इंडिया की फेवरेट डिश की, मक्की की रोटी और सरसों का साग। भाई वाह! तो ये भी एक ट्रेडिशनल इंडियन, नॉर्थ इंडियन डिश है। सरसों का साग एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरा हुआ होता है, जबकि मक्की की रोटी आपके शरीर में गर्माइश पैदा करती है। और फिर हल्दी वाला दूध। इसकी 2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी। इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है और ये भी सर्दियों में बहुत अच्छा होता है पीना, क्योंकि ये भी गर्माइश पैदा करता है। इसे रात को सोने से पहले पीना सबसे बेहतरीन माना जाता है। हल्दी वाले दूध की एक खास रेसिपी मैंने उस वाले वीडियो में बताई है, जिससे कि आपकी हल्दी जो हम इनटेक कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके बॉडी के अंदर। तो एक खास रेसिपी है उसमें जो कि हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब करते हैं बात कुछ खास सब्जियों की। जड़ वाली सब्जियां भरपूर आ जाती हैं और ये बहुत
फायदा करती हैं सर्दियों में, जैसे कि गाजर, शलगम, मूली और चुकंदर। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये ना ही सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, बल्कि हमारी स्किन में भी एक बहुत अच्छी सी ग्लो लाती हैं। इन्हें आप सैलड के रूप में खाइए या फिर जूस बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें से सब्जी के रूप में भी बनाई जाती हैं और इसको धूप सेकते हुए सैलड के रूप में खाने का तो मजा ही कुछ और है। फिर आता है आंवला। आंवला वैसे तो सारा साल ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन सर्दियों में ये खास आपकी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। हम सब जानते हैं कि आंवला विटामिन सी में भरपूर होता है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम से ये हमें अच्छी तरह से बचा के रखता है। शहद और कई तरह के मसाले ये भी हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। शहद हमारे गले को तर करके रखता है ताकि खराश ना हो, छोटी मोटी ये जो खिच वाली खांसी से बचा के रखता है। और मसाले जैसे कि अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये मसाले भी हमें सर्दी जुकाम से बचा के रख सकते हैं। अगर आपको बहुत खांसी हो रही हो तो आप 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का जूस मिला करके मिक्स करके रख दीजिए और उसको हर थोड़ी देर में चाटिए। ये मिक्सचर आपकी बहुत हेल्प करेगा खांसी को कंट्रोल करने में। आप इन सब चीजों को मिला के चाय भी बना सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां मार्केट में भर जाती हैं सर्दियों में। ये आयरन और विटामिन से भरपूर होती हैं। हमारी बॉडी को ये बहुत सारी एनर्जी देती हैं और हमारी डाइजेशन को ठीक करती हैं, तो इन्हें भी जरूर इंक्लूड कीजिए अपनी विंटर की डाइट में। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मीठी सी चीज की, गोंद वाले लड्डू। सारी मिठाई की दुकानें भर जाती हैं गोंद वाले लड्डू के साथ, तो गोंद वाले लड्डू जरूर बनाइए। आपके पास कोई अच्छी सी रेसिपी है तो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में, पूरी रेसिपी लिख दीजिएगा। मैं बनाने की कोशिश करूंगी और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करूंगी, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस। तो इन सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और सर्दियों को सेहतमंद और मजेदार बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ।